पेश कर दो, वहीं से पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। अरे मैं आपको बता दूं, असल जिंदगी में बलराज ऐसा नहीं है जैसा आपको दिख रहा है। उस पर भी आएंगे हम। एटीट्यूड एटीट्यूड कुछ नहीं है भाई, वो बस जब निकलता है निकलता ही रहता है। और एटीट्यूड का तो यही है भाई, अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से रहो। दूसरों को क्या है, वो तो सबसे तमाशा बनवाते रहते हैं। किसी के चक्कर में ना पड़ो, अपना मस्त रहो, अपने में खुश रहो। एटीट्यूड की लाइन है वो, मैंने कहा था कि हम अपने में मलंग हैं, दूसरों की परवाह हम नहीं करते। और तुम क्या हो तुम्हें भी देख लेंगे बेटा, हम तुमसे ज़्यादा अपनी उमंग में रहते हैं। कभी भी मिलो हम बताएंगे। अभी वैसे मैं अपनी ऑडियंस को दिखाऊंगा, भैया जब आए थे तो ये लिख रहे थे, मैं कह रहा पता नहीं यार क्या लिख रहे हैं। फिर मैंने ऐसे कोशिश भी करी पढ़ने की, तो ये खासियत कहाँ से आई उल्टा लिखने की कि दूसरा कोई पढ़ ही ना पाए? जिंदगी को भी ऐसे लिख रहे हो क्या? देखो भाई, मैं आपको बता देता हूँ चक्कर क्या है कि जब मैं लिखता हूँ, जैसे भीड़ के थॉट्स आते हैं कभी कभी, तो भीड़ में ही आएंगे। और जब आप अकेले रहते हो तो अकेले वाले थॉट्स आते हैं। मैं जैसे किसी कैफ़े, क्लब, बार कहीं भी जाता हूँ, तो वो सबसे पहले मुझसे ऑर्डर लेने से पहले वो मुझे पेपर और पेन पकड़ा देते हैं। बोलते हैं बलराज भाई आपका ऑर्डर बाद में, पहले आप जो करते हैं वो करो। और जिस भी कैफ़े में, एक गार्डन गैलेरिया एक जगह है और उसमें सारे कैफ़े क्लब टाइप के हैं। और मेरा ऑर्डर लेने से पहले सभी के टेबलों पे मेरे पास पहले पेपर पेन आ जाता है और मैं लिखता रहता हूँ। लोग वहाँ डांस करते हैं, शराब पीते हैं, बहुत सारे लोगों से अपने जो फैमिली का टाइम होता है स्पेंड करते हैं, अपने मलंग रहते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं अपना लिखता रहता हूँ। तो क्या हुआ कि भारतवर्ष में ना, भारत देश जो है ये ऐसा है कि यहाँ पे लोग अपने से कम मतलब रखते हैं और दूसरे से ज़्यादा रखते हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूँ चोरी से देखते थे, तो मैंने कहा यार मेरी मर्जी के बगैर अगर किसी ने एक शब्द भी पढ़ लिया तो मेरा लिखना बेकार है। तो मैंने ये फिर उल्टा लिखना प्रैक्टिस शुरू की और उल्टा लिखना शुरू कर दिया। प्रॉपर हिंदी उल्टी लिखनी शुरू कर दी। ये रहा बात है। और अभी आप देख सकते हो ये प्रॉपर अभी आपके सामने लिखा और ये उल्टा ही लिखता हूँ मैं। हाँ, और मैं इसको ना आप कैमरे में दिखाओ जरा भाई, सच में पढ़ पाओ तो बता देना कोई मेरे को यार। ये प्रॉपर उल्टा लिखा हुआ है और बाकायदा आप पढ़ सकते हो, आईने में पढ़ सकते हो या फिर पेपर को इस तरीके से उल्टा करके पढ़ सकते हो। जो इसमें लिखा हुआ है वो आप आराम से इजीली पढ़ सकते हो और साफ सुथरा पढ़ सकते हो। ओके, आपने अभी पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले बोला था कि बलराज ऐसा नहीं है, कैसा है बलराज? देखिए बलराज के कई सारे पहलू हैं, लेकिन चलो शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे हाँ। क्या होता है कि लाइफ में ना दो पहलू होते हैं, सैड और एटीट्यूड। बलराज को आप दो चीजों से समझो। बलराज पहले सैड रहता था। रिश्तों से उम्मीद रखना सैडनेस की सबसे बड़ी पहचान है। आप ये याद रखना, आप जितना रिश्तों से उम्मीद रखोगे आप जिंदगी में दुखी सैड ही रहोगे। ये सच है, इससे कोई भी टाल नहीं सकता, ये गारंटी है। जब बलराज सैड रहता था, नोएडा में आया, दिल्ली में काम किया, हर जगह हर प्रकार के अपने अपने तरीकों से काम किया। वो मैं नहीं बताऊंगा बाद में जब मौका मिलेगा आप पूछोगे। लेकिन सैड पहलू में मैंने रिश्तों में इतने जख्म खाए हैं कि मैं अगर आपको बताऊं तो पूरे दिन, पूरी रात, पूरे महीने कम पड़ जाएंगे। इतने मैंने रिश्तों से चोट खाई है। तो वो सैड था। फिर सोचा कि यार ज़्यादा सैड रहना भी सेहत के लिए हानिकारक होता है, मैंने निकलते हैं। तो एटीट्यूड पे आ गए। हमने आज की जो जनरेशन है उनको क्या चाहिए होता है कि तू चल मैं आता हूँ, तुझे बताता हूँ, मार दूंगा तुझे, फाड़ दूंगा, ये चीज़ें चलती हैं। हम लोग जो हमारी भावनाएं हैं, जो हम लिखना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, उसको लोग कम पसंद करते हैं। क्योंकि लोगों को क्या चाहिए कि चंद बातें किसी और के बारे में बोल दो। साइलेंट करना पड़ेगा, वाइब्रेट करना नहीं। सॉरी साइलेंट कैसे होगा? वाईफाई मतलब फ्लाइट मोड पर डाल दो ना। हाँ बस खत्म। तो ये जो चीजें हैं लाइफ में, सैडनेस की एक कहानी है। मैंने क्या कहा था कि तबाही की दहलीज पर आकर खड़े हैं, मत पूछो ये मंजर क्या है। बाहर से जरूर ठीक नजर आते हैं, सच पूछो मेरे अंदर क्या है। निकलते नहीं बूंद भर आंसू भी, मेरी आंखों से ज्यादा बंजर क्या है। और टूटे हुए सपनों का दर्द इतना गहरा है, मत नापो ये समुंदर क्या है। तो दुख तो इतना रहा है जिंदगी में, सबकी जिंदगी में रहता है, लेकिन सबका लेवल, किसी का गोल्डन स्पून, किसी का नीचे वाला, किसी का कुछ। लेकिन ठीक रहा जिंदगी का, यहाँ तक का सफर तो बहुत अच्छा रहा। आगे देखते हैं क्या हो सकता है। मुझे लगता है जिस बातों जो वर्ड्स अभी आपने भारी भरकम मारे, मुझे लगता है बातों में बहुत गहराई है और अंदर से जानने की जरूर इच्छा है आपको। कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन चीजों, जब वो चीजें निकल के आएंगी, देखो पूरे चीजों में तो मैं नहीं जाऊंगा, बट मैं ये पूछ सकता हूँ क्या रहा है सैड मोमेंट ऐसा आपका लाइफ का अभी तक का, जहाँ पे
आपको फील हुआ हो कि नहीं ये ऐसा मोमेंट है? देखिए मेरी ज़िंदगी में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैं जब तक नहीं चाहूँगा किसी से भी, मैं किसी प्रकार का भी दुख और स्ट्रेस नहीं ले सकता। जब जब मैंने जिसको भी अपना माना है, उसने उस सभी ने मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी है दुख देने में। हो सकता है कि वो अपनी जगह सही हो, मैं अपनी जगह सही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं चालाकी से दिए हुए जो दुख होते हैं वो दिख जाते हैं। तो चालाकी से दिए हुए दुख बहुत मिले हैं ज़िंदगी में। मेरी ज़िंदगी में सबसे जो दुखी का मोमेंट या जो मैं कहूँगा कि वो मेरा एक पर्सनल लाइफ से मेरी माता श्री से है, जिन्हें मैंने आज तक देखा भी नहीं और ना ही कोई फ़ोटो भी देखा आज तक, मुझे तो पता भी नहीं वो कैसी दिखती हैं। जब परम सर हम कुछ बाहर लिख रहे थे तो मैंने आपसे एक बात पूछी थी। मैंने आपसे पूछा था कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा कोई मोमेंट बताओ जिसको आप बहुत ही अलग तरीके से देखते हो और ज़िंदगी का सबसे दुखदायक पल हो जिसको आप याद करते हो। तो आप बता रहे थे कि मेरे बहुत सारे डाउनफॉल आए, मैंने 50 लाख रुपए का बिजनेस किया और बहुत सारी चीज़ें आपने बताई। लेकिन मेरी जो ज़िंदगी का रहा वो ये रहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी माता नहीं है, बहुत सारे